Hello friends, welcome to the mains crash course brought about by चाणक्य IAS Academy। और आज हम अपनी बिहार स्पेशल की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए सात निश्चय योजना को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे क्या सात निश्चय 1.0, 2.0 डिफरेंट फीचर्स उसके और क्या अचीवमेंट्स है स्कीम के। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम ये एग्जाम के लिए इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है 2.0, 2.1। इसको आप वेरियस आंसर्स में भी यूज कर सकते हैं, रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट, रिलेटेड टू एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, सैनिटेशन, ये सभी आप क्वेश्चंस में इस स्कीम के डायमेंशंस को आप इंक्लूड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सात निश्चय। सात निश्चय की अगर हम बात करें तो सात निश्चय स्कीम 2015 में लॉन्च की गई थी बाय द बिहार गवर्नमेंट। Why it was launched? अगर हम देखें तो basically the aim of the scheme was to improve the social infrastructure of Bihar along with economic infrastructure to achieve sustainable growth and development in the society। क्या मतलब है? पहले हमारा क्या हो रहा था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो रहा है बट सोशल फैक्टर्स उतने अच्छे से इम्प्रूव नहीं हो रहे। तो अंडर दिस स्कीम हमने ये प्लान किया कि हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेंगे ताकि वो एक सस्टेनेबल ग्रोथ में ट्रांसलेट हो सके। तो इसके अंदर हम वेरियस डायमेंशंस में इंटरवेंशन लेंगे, जैसे विमेन एम्पावरमेंट, रूरल डेवलपमेंट, सैनिटेशन, हेल्थ फैसिलिटी, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी, ये सब फैक्टर्स को हम इम्प्रूव करेंगे, ये सब सेक्टर्स में हम वर्क करेंगे सो दैट इट कैन ट्रांसलेट इनटू सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। इफ वी लुक एट द 7 resolves, then we can see first resolve, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। दिस एम्स एट विमेन एम्पावरमेंट। इसके अंतर्गत अगर हम देखें, विमेन को 50% रिजर्वेशन पीआरआईज में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में दिया जाता है। 35% रिजर्वेशन इज गिवन टू विमेन इन ऑल द गवर्नमेंट जॉब, इन ऑल द पुलिस रिलेटेड जॉब्स। सो through reservation, government is aiming at improving the conditions of the women, leading to women empowerment। अब हम अगले गोल की तरफ बात करें, आर्थिक हल युवाओं को बल। दिस गोल स्पेसिफिकली एम्स एट एम्पावरिंग द यूथ ऑफ द बिहार। जैसे कि हम सभी को पता है कि वी आर इन द स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड के स्टेज में बिहार चल रहा है। तो अगर प्रॉपरली आप डेमोग्राफिक डिविडेंड का आप फायदा उठाना चाहते हैं, उसका लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको स्किल डेवलपमेंट करना होगा, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ानी होगी, यूथ्स की स्किल्स प्रोवाइड करनी होगी, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो बेसिकली अंडर दिस गोल ये सारी चीजों को करना चाहते हैं। उसमें क्या क्या इनिशिएटिव है? बिहार स्टूडेंट क्रेडिट स्कीम है, जिसमें कि 12th पास अगर आप कर लेते हैं तो आपको अराउंड 4 लाख तक का लोन आप ले सकते हैं। बहुत सारा आपको मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना है, जिसमें आपको एम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है। कुशल युवा योजना है, जिसमें कि स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है, स्किल प्रमोट की जा रही है। क्रेडिट फैसिलिटेशन के लिए बहुत सारी स्कीम है। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी है एंड इंटरनेट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द कैंपस ऑफ कॉलेजेस टू improve connectivity to internet and infrastructure improvement। Now we would look at another goal. This is हर घर बिजली। ये क्या कर रहा है? बिहार में बिफोर 2011 सिर्फ 11% हाउस होल्ड ऐसे थे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन था। तो थ्रू सात निश्चय वी आर एमिंग कि हर हाउस होल्ड में बिजली हो इन कमिंग 5 years फ्रॉम मतलब वी वर एमिंग 2015 टू 2020 में ये इलेक्ट्रिसिटी सारे हाउस होल्ड में पहुंच जाए। हर घर तक पक्की नाली गलियां, पक्की गलियां, ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू हाउस होल्ड्स प्रोवाइड करने की बात कर रहा था। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात कर रहा था। दिस शौचालय निर्माण, घर का सम्मान। दिस एम्स एट सैनिटेशन इम्प्रूवमेंट, स्वच्छ भारत अभियान, हर घर नल का जल। हमने देखा कि जो हमारी टैप वाटर अवेलेबिलिटी थी दैट वाज वेरी लेस, अराउंड दिस वाज अराउंड 6%। इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ 6% थी और 10% के अराउंड सिर्फ
हर घर में नल जो टैप्ड वाटर सप्लाई वो सिर्फ 10% हाउस होल्ड में थी। तो दिस स्कीम एम्ड एट टेकिंग पाइप्ड वाटर सप्लाई टू एवरी हाउस होल्ड, हर घर नल का जल। अनदर इज अफसर बड़े आगे पढ़े। दिस एम्स एट इम्प्रूविंग एजुकेशन लेवल्स इन द कंट्री, इन द बिहार थ्रू promoting various primary level and secondary level education schemes. So this was about सात निश्चय 1.0। इसमें सारा सोशल सेक्टर्स हमने कवर किए है, सैनिटेशन हमने कवर किया, एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ, इलेक्ट्रिसिटी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन, टैप्ड वाटर, also education. So through the development of these sectors, we are aiming to improve the conditions in Bihar. Now we will talk about another 2.0 version of this scheme. Recently, after 2020 election, this was continued in the form of सात निश्चय 2.0। इसमें हमने क्या सात निश्चय किए? युवा शक्ति बिहार की प्रगति, this is related to youth and education। सशक्त महिला, सक्षम महिला, this is related to women empowerment। हर खेत तक पानी, irrigation, providing irrigation facilities। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, this is at upkeeping of sanitation, स्वच्छ भारत अभियान। this is स्वच्छ शहर, विकसित शहर, this was aimed at improving cleanliness in villages and this is aimed at improving cleanliness in cities। कनेक्टिविटी होगी और आसान, सारी कनेक्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके इंटरनेट कनेक्टिविटी सबको इम्प्रूव करने की बात की गई है अंडर दिस निश्चय। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, हेल्थ इंडिकेटर्स इम्प्रूव करने की बात करी गई है। नाउ वी वुड लुक इन डिटेल्स व्हाट आर ईच ऑफ दीज एंटेल्स और इसमें हम क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें युवा शक्ति बिहार की प्रगति, तो गवर्नमेंट इसमें फोकस करेगी इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द यूथ। दिस वुड enable job seekers to earn a good job with which they can sustain their livelihoods. It will lay special emphasis on skill development and to make them job ready. सशक्त महिला, सक्षम महिला में स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? इन नेक्स्ट 5 years विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करेगी। या तो कोई प्रोजेक्ट जो भी आप कर रहे हैं उसका 50% कॉस्ट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 50% ऑफ द कॉस्ट और मैक्सिमम 5 लाख, या फिर इंटरेस्ट फ्री लोन टू women who start their own enterprise so that women become empowered. Now the next initiative is related to irrigation, हर खेत को पानी। In next 5 years, the Bihar government intends to provide irrigation facility to every agricultural land in the state. As we know, agriculture is the backbone of Bihar economic development. So the main idea would be to raise farmers' overall income by providing them with financial support and irrigation facility. So this is related to agricultural support and this is how the overall GDP of the state will increase. Now this scheme Swachh Gaon Samriddh Gaon, this was about make each and every village in the state clean and prosperous. Bihar government will focus on clean water, clean drinking water to every household. Or also it talks about cleanliness and development of the city, which we have read. There are two निश्चय, one is related to Swachh Gaon and another is Swachh शहर विकसित शहर। Another is connectivity होगी और आसान। इसमें हम क्या कर रहे हैं? रोड्स बनाने की बात कर रहे हैं, मल्टी स्टोरी फ्लैट्स फॉर पुअर पीपल, इलेक्ट्रिक कैमेटोरियम इन ऑल मेजर सिटी। डॉक्यूमेंट ऑल्सो ले स्ट्रेस ऑन बिल्डिंग बाईपास, फ्लाईओवर्स मेजर सिटी में, ताकि इंटरकनेक्टेडनेस हमारी इंप्रूव हो जाए स्टेट की। रूरल रोड कनेक्टिविटी कभी पे भी हमारा इसमें फोकस रहेगा। नाउ द नेक्स्ट मेजर निश्चय इज सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। Bihar government in next 5 years will focus providing better health service facilities to people both at urban and village level. Health is presently a major concern as COVID-19 pandemic outbreak has caused dent on the economy. Many people died. So this wants to improve the health infrastructure of the state. क्योंकि COVID के time पे expose हो गया what are the loopholes in the system and what we need to focus upon and how important it is to have a sound health infrastructure. तो हमने बात कर ली, सब डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया कि क्या
वन इज जो सी में कंटिन्यू हुआ, यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, विमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड, this is the new agricultural related component, irrigation related component which has been added to 2.0. thirdly cleanliness related, स्वच्छ गांव स्वच्छ शहर, कनेक्टिविटी रिलेटेड और हेल्थ रिलेटेड। तो आप अगर देखें तो इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर। फर्स्ट सेकंड वर देयर इन द प्रीवियस स्कीम आल्सो, यूथ एजुकेशन एंड यूथ, विमेन एम्पावरमेंट, दिस वन इज न्यू, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे तो फोकस करना ही होगा, two are related to cleanliness, one is related to connectivity and other is related to health, because this has come after COVID, so health focus is there. This is how you can remember these and you can be directly asked in the exam कि आप बताइए सात निश्चय 2.0 क्या है, तो आप directly लिख सकते हैं। It's very easy to write and this will give you marks if you quote the exact name. So this was about this scheme. Thank you so much class. I hope आपको क्लियर हो गया होगा क्या स्कीम एंटेल करती है। थैंक यू। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.